और अब खबर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आइए आपको बता दें, अमेरिका में 132 साल बाद रचा गया इतिहास। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की इस जीत के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे एक बार फिर से शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप से फोन पर बात की, तो जवाब में ट्रंप ने भी मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। जानकारों का मानना है कि अगले 4 वर्षों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देखेगी। India has a true friend in White House. A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Modi, India. He's a friend of mine. It's great. अब की बार ट्रंप सरकार, I admire him for something more. His sense of leadership, a passion for America, a strong resolve to make America great again. अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार आई तो दुनिया फिर से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की तरफ देख रही है। ट्रंप ने 4 साल के अंतराल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इतिहास रचा तो पीएम मोदी ने फौरन दोस्त ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई। हम मिलकर अपने लोगों को बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 50 राज्यों की 538 सीटों में से 295 सीटें मिली हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत पाई। यानी अमेरिका में ट्रंप की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी है और इस तरह से सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें कि पहले तो पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फोन पर कहा, आपको जीत की बहुत बधाई। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और आप एक बेहतरीन नेता हैं। हम दुनिया की शांति के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैं भारत और आपको अपना सच्चा दोस्त मानता हूं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही उनके भारत आने का ऐलान हो गया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन में आएंगे। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और उसके कुछ महीनों बाद ही वो भारत का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में भारत क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत काम किया था और उसको मजबूती दी थी, और एक बहुत बड़ी वजह चीन था। इस बारी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्या चीन को ये कार्यकाल महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनके अगर प्रचार को देखें तो ऐसा ही लगता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की भर भर कर तारीफें कर रहे हैं। Modi, India. He's a friend of mine. It's great. You know, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lap He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him. We're talking. They did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people was going crazy. कूटनीति में निजी रिश्ते का भी अहम रोल होता है। ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी की आपसी दोस्ती से भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। फ्लोरिडा से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। Magnificent victory for the American people. So I want to thank the American people for the extraordinary honor. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक समीकरण बदल कर रख दिए हैं। सवाल यही है कि अब आगे डोनाल्ड ट्रंप कौन से फैसले लेंगे और उनका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। एक बात बेहद गौर करने वाली है, वो ये कि जैसे ही ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान किया, उन्होंने ऐलानिया कहा कि वो युद्ध के खिलाफ है। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि दुनिया में कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में रूस खुलकर कहता है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और बाइडेन भी यूक्रेन का दौरा कर चुके थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? दूसरे युद्ध का मोर्चा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खुला हुआ है। हमास को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा को नेस्त नाबूद सा कर दिया है। युद्ध का तीसरा मोर्चा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खुला हुआ है। हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए इजरायली सेना लगातार लेबनान पर बम बरसा रही है। और युद्ध का चौथा मोर्चा इजराइल और ईरान के बीच खुल गया है, क्योंकि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है। ईरान के कई नेता भी मारे गए हैं और ईरान शुरुआत से आरोप लगा रहा है कि इस युद्ध के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप युद्ध के इन मोर्चों को रोक पाएंगे? ऐसे में बड़ी बात